हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। तो इससे पहले हम अपनी बातचीत शुरू करें, टॉपिक पे आए। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। सो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि भाई क्लैश हो रहा है, एक फाइटिंग चल रही है। तो ये कोई WWE की फाइटिंग नहीं है जहाँ रेसलर लड़ रहे हैं, है ना। हालांकि ये जो सर हैं, जो बड़े वालों वाले दिख रहे हैं, रेसलर टाइप, बट कोई ये रेसलिंग फाइट नहीं है, ना ही कोई स्ट्रीट फाइट है। ये एक फाइट है जो कि मालदीवियन पार्लियामेंट में हो रही है। हाँ, मालदीव अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है। और ये फाइट भी उसी चर्चा से लगभग जुड़ी हुई है। मालदीव के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो मालदीव की करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको जियो पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर दिया है। तो क्यों हुआ है क्लैश? अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रेसिडेंट, अभी जो रनिंग प्रेसिडेंट है, वहाँ के करंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, उन्हें अपनी कैबिनेट के लिए मिनिस्टर्स चाहिए थे। तो मिनिस्टर्स जो जाते हैं वो वहाँ की पार्लियामेंट से जाते हैं। पार्लियामेंट अप्रूव करती है जिन पर्सन्स को, वो जाके प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट है उसमें जाके शामिल हो जाते हैं। इससे पहले ये क्या हो रहा है, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, उसकी कैबिनेट है, वो सारी चुन के जाती है ना। अमेरिका का एक अपना सिस्टम है। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसा सिस्टम है कि भाई जो प्रेसिडेंट तो इलेक्ट हो गया बट उसकी कैबिनेट इलेक्ट नहीं हुई है। तो उससे उससे पहले थोड़ा हमें मालदीव का पॉलिटिकल सिस्टम समझना पड़ेगा। मालदीव में, अगर मालदीव की बात करें, मालदीव के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो जो मालदीव का पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो मोर एवर यूएसए के जैसा है। ठीक है। जैसे यूएसए में एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। जो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, इस साल भी इलेक्शन होने वाले हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होता है ना। सेम मालदीव में प्रेसिडेंट जो होता है डायरेक्टली इलेक्ट होता है। डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, है ना। हर 4-5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। ठीक है। सेम यूएसए में पार्लियामेंट है, हर देश की एक पार्लियामेंट होती है। तो यूएस की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। इस कांग्रेस को भी, है ना, इसका जो लोअर हाउस है उसमें भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। अभी हम सीनेट को भूल जाएंगे, दो पार्ट होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। ठीक है। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए भी इलेक्शन होते हैं। सेम मालदीव की जो पार्लियामेंट है ना, जिसको मजलिस बोला जाता है, मालदीव की पार्लियामेंट को मजलिस बोला जाता है, याद रखेंगे। तो इसके लिए भी अलग से इलेक्शन होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं। ठीक है। तो इस तरह पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन अलग अलग होते हैं। अब प्रेसिडेंट तो चुन गया भाई। ठीक है। अब प्रेसिडेंट को काम करने के लिए क्या चाहिए? कैबिनेट चाहिए उसकी। ठीक है। तो जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, इन्हीं जो मजलिस के मेंबर चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं, इन्हीं में से अप्रूव होके जाते हैं। पूरी जो मजलिस है वो वोटिंग करती है कि भाई मिस्टर एक्स को प्रेसिडेंट की कैबिनेट में भेजना है। कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग डिसएग्री करते हैं, वोटिंग होती है एंड अप्रूवल मिलता है, एंड ना वो प्रेसिडेंट की कैबिनेट में शामिल हो जाता है। ठीक है। अब मालदीव में प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो तो प्रो चाइना है। ठीक है। और जो मालदीव की पार्लियामेंट है, मजलिस, उसमें जो पार्टी पावर में है वो प्रो इंडिया है। तो मोहम्मद मौजू को वही अपने कैबिनेट मेंबर्स की जरूरत थी, कुछ कैबिनेट सदस्यों की जरूरत थी। तो उन्होंने कुछ नाम सजेस्ट किए, उन पर वोटिंग हुई। तो जो मजलिस है, यानी कि प्रो इंडिया, है ना, पार्टी जहां डोमिनेंस में है, उसने उन नामों को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, है ना। रिजेक्ट कर दिया। तो जो मोहम्मद माइजू हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, है ना, वो थोड़ा फ्यूरियस हो गए, गुस्सा हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और उन्होंने ये मार तोड़ स्टार्ट कर दी, जो आपने अभी वीडियो में देखी। ठीक है। तो अभी ये सब चल रहा है ना, मालदीव में, है ना। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी प्रो चाइना वर्सेस
प्रो इंडिया चल रहा है। ठीक है। और ये ऐसा पहली बार ही हो रहा है मालदीव में, है ना। इससे पहले भी प्रो चाइना गवर्नमेंट आई, प्रो इंडिया गवर्नमेंट आई, बस बट इस लेवल की जो पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वो नहीं खेली गई मालदीव में। ठीक है। मोइजू ने इसी चीज को चेंज कर दिया कि भाई जो पॉलिटिक्स है ना, उसको जियो पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर दिया, है ना। पहले की जो पार्टियां होती थी वो पॉलिटिक्स को जियो पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करती थी। अगर आप जो प्रेसिडेंट मोइजू हैं मालदीव के, उनका पूरा कैंपेन देखो, उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स देखो, उनके पूरा वोट मांगने का तरीका देखो, वो पूरा एंटी इंडिया था, पूरा एंटी इंडिया। नरेंद्र मोदी के बहुत सारे पुतले वहां पे जलाए जा रहे थे, और एंटी इंडिया स्लोगन, इंडिया आउट, हैशटैग इंडिया आउट भी यहाँ पे चल रहा था। तो इस तरह से जो जियो पॉलिटिक्स थी, डिप्लोमेसी थी, उसको मिक्स कर दिया गया पॉलिटिक्स के साथ में, और इसी का आफ्टर मैथ अब यहाँ पे निकल के आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मालदीव, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो लक्षद्वीप की विजिट पर गए, तो मौजू की जो कैबिनेट के कुछ मेंबर्स थे, कुछ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने उनके लिए कुछ उल्टा सीधा बोला, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया मालदीव का। अब इसका मालदीव की इकोनॉमी पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। तो जो प्रो इंडिया पार्टी हैं, वो नहीं चाहती हैं कि भाई इंडिया के साथ संबंध इस लेवल तक खराब हो जाए, है ना, कि बाद में जब हम पावर में आए या कोई और पावर में आए, है ना, तो संभलना मुश्किल हो जाए। क्योंकि जो प्रो इंडिया पार्टीज हैं, वो चाइनीज जो पॉलिसीज हैं, है ना, उनको जानती हैं कि भाई चाइना के साथ कुछ नहीं मिलने वाला है जाके, है ना, उधार मिलेगा, देन स्लेवरी मिलेगी, और अपने दो चार आइलैंड से भी हाथ गंवाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो प्रो इंडिया पार्टीज हैं, वो क्या कर रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और जो प्रेसिडेंट मॉइजू हैं उनको रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ये सारा क्लैश पूरे मालदीव में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जैसे हमारे इंडिया में एक तरह तरह के माफियाज पाए जाते हैं, सैंड माफिया, लिकर माफिया, वहां पर टूरिज्म माफिया पाया जाता है। ठीक है। तो इंडिया के बॉयकॉट के कारण, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ के टूरिज्म को। ठीक है। तो जो टूरिज्म माफिया है, जो टूरिज्म को कंट्रोल करता है, वो भी खुश नहीं है। ठीक है। तो वो भी जो मोहम्मद मौजू है ना, इनको पुल बैक करने पे, पुश बैक करने पर लगा हुआ है। तो ये सारा चल रहा है मालदीव में, और यही जो है करंट पार्लियामेंट क्लासेस का जो मेन रीजन है। ठीक है। मालदीव कहाँ है, कैसे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, चलिए इसकी जियो पॉलिटिकल जो और जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना, मालदीव के बारे में जान लेते हैं। तो अगर मालदीव की बात करें, तो बिल्कुल ये नॉर्थ, जो इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में पाया जाता है, इंडिया की जस्ट नीचे है ना, ये रहा इंडिया, इसके जस्ट नीचे ये पाया जाता है। ठीक है। और बिल्कुल जो लक्षद्वीप आइलैंड है हमारे, है ना, इनके बिल्कुल पास में है, ये लक्षद्वीप आइलैंड आइलैंड है। ठीक है। तो ये बिल्कुल पास में है। और अगर और थोड़ी इंडेप्थ ज्योग्राफिकल इसकी स्टडी करें, है ना, तो ये इंडिया से कैसे अलग होता है। ठीक है। तो ये हमारा इंडिया रहा, और ये हमारा लक्षद्वीप रहा, होल पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा लक्षद्वीप है। ठीक है। तो लक्षद्वीप का जो लास्ट आइलैंड है, ये मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है। मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है। ये लास्ट आइलैंड है, और इसी के बाद शुरू होती है मालदीव की टेरिटरी। ठीक है। तो मालदीव की टेरिटरी, है ना, जिस चैनल के थ्रू, है ना, इंडिया की जो टेरिटरी उससे अलग होती है, उसको क्या बोला जाता है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री नॉर्थ चैनल। ठीक है। तो यहाँ से मालदीव शुरू हो जाता है, ये लिखा हुआ है 8 डिग्री चैनल, इसके नीचे जो है मालदीव शुरू हो जाता है, मालदीव शुरू हो जाता है। और मिनिकॉय आइलैंड, जो रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड है, उससे कैसे अलग होता है, ये 9 डिग्री नॉर्थ के थ्रू। ठीक है। 9 डिग्री नॉर्थ के थ्रू। ठीक है। ये मिनिकॉय रहा, और ये रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप का। बात करें अगर मालदीव की कैपिटल करेंसी के बारे में, तो मालदीव की जो कैपिटल है, सभी को पता चल गया अब तो, माले है। और जो करेंसी है वो रुफिया है, नॉट रुपया, इट इज रुफिया। ठीक है। और प्रेसिडेंट मोहम्मद मौजू है। और जो लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है, धिवे ही बोली जाती है। ठीक है। जो मिनिकॉय आइलैंड पे भी बोली जाती है। पॉपुलेशन लगभग इसकी अप्रॉक्स 6 लाख है ना, एग्जैक्ट की बात करें तो 5.21 है, एज पर 2021 टिल 2021, एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा। ठीक है।
तो ये रही मालदीव की जो करंट सिचुएशन है, वहाँ के क्लासेज हैं, है ना, और मालदीव के बारे में थोड़ा जियोग्राफिकल और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।